तो नमस्ते बच्चों। कल जो टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, उस पे आज हम लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो कल हम लोगों ने जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को डिफाइन किया था, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा, क्या सबने याद किया है? चलो हम लोग अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो कल अभी हम लोग इस पे टाइप वाइज क्वेश्चन करेंगे। कल हम लोगों ने एक टाइप का क्वेश्चन किया था जिसमें 3 का 3 साइड दिया रहता था, उसके बाद हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करते थे। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि एक कोई ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दिया रहेगा और उससे हम लोग क्या करेंगे, बाकी के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड करेंगे। तो आओ देखते हैं। सबसे पहला आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ sin theta is equal to 3/5, then find the value of other trigonometric ratios. देखो सबसे पहले क्या करना है, एज्यूम करते हैं। देखो और सॉल्यूशन हम लोग लिखते हैं। एक सपोज करो क्या है, हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, ए बी सी। हर एक क्वेश्चन में ट्राइंगल बनाना कोई जरूरी नहीं है, बस अभी हम लोग इसलिए यहाँ पे बना रहे हैं ताकि इनिशियल क्वेश्चन है और इनिशियल क्वेश्चन में हम लोग ट्राइंगल बनाकर समझेंगे तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। सपोज करते हैं कि ये एंगल हमारा क्या है, थीटा। ये एंगल क्या है, थीटा। अगर और हमारे पास वैल्यू क्या दिया हुआ है, साइन थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो इस ट्राइंगल के हिसाब से बोलो, इस ट्राइंगल के अकॉर्डिंग बोलो कि साइन थीटा क्या हो जाएगा, p/h होता है। क्या होता है, p/h। इस ट्राइंगल में थीटा के सामने वाला एंगल क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा हमारा बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। ठीक है, तो यहाँ परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, BC, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, AC। यानी कि क्वेश्चन में और कुछ नहीं बल्कि साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 जो है वो और कुछ नहीं बल्कि BC/AC का ही तो वैल्यू है कि नहीं? कोई दिक्कत? देखो इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है। हालांकि हम लोग इसको कोई और तरीके से भी बना सकते हैं, लेकिन अभी जो तरीका हम आपको बताएंगे वही तरीके हर एक क्वेश्चन में लगाना है। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, इस ट्राइंगल में BC हो गया 3 और AC हो गया 5। ठीक है, तो यहां से BC का वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा, और AC का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5। हालांकि ये रेशियो निकला है, हालांकि क्या निकला है, रेशियो, लेकिन हम लोगों को पूरा का पूरा क्या निकालना है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से ही निकालना है। इसीलिए हम लोगों ने डायरेक्ट यहाँ पर इसका क्या ले लिया है, वैल्यू ही ले लिया है कि BC का वैल्यू 3 है और AC का वैल्यू 5 है। क्योंकि जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आएगा वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होगा, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा। बात समझ गया? तो देखो BC इक्वल टू 3 और AC इक्वल टू 5। यहां से पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, अगर AB हम लोगों को BC का लेंथ दिया हुआ है और AC का लेंथ दिया हुआ है, BC इक्वल टू है 3 और AC इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 5, तो हम लोग आसानी से क्या निकालना है, AB का लेंथ निकाल सकते हैं। क्या होता है, AB का जो स्क्वायर होगा वो AC का स्क्वायर माइनस BC के स्क्वायर के बराबर होगा। कोई दिक्कत नहीं। AC का स्क्वायर कितना है, 5 का स्क्वायर माइनस BC का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 25 माइनस 9 इज इक्वल टू 16। ये क्या निकल गया, AB का स्क्वायर निकल गया। AB का स्क्वायर कितना निकला है, 16। तो यहां से AB का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4। क्या हो जाएगा, 4। हम कल ही बताए थे कि प्लस और माइनस दोनों वैल्यूज आ सकती हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर AB किसी ट्राइंगल का एक साइड है तो साइड ऑफ ट्राइंगल कभी भी निगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। तो इसीलिए हम लोग क्या कौन सा वैल्यू लेंगे, पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, अब यहां से हमारे पास तीनों साइड निकल गया। तो कल जो क्वेश्चन करवाए थे उसी में से 3 साइड दिया हुआ है तो बाकी अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर लेंगे।
ये पॉज करके नोट कर लो, बाकी लिखते हैं हम वैल्यू, ठीक है। देखो अब हमारे पास BC का लेंथ कितना आ गया है, BC का लेंथ आ गया है 3, AC का लेंथ है 5 और AB का लेंथ कितना निकल गया है, AB का लेंथ निकल गया है हमारे पास 4, ठीक है। साइन थीटा दिया हुआ ही है, साइन थीटा कितना दिया हुआ है 3/5। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा यहां से हो जाएगा बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस कितना दिया हुआ है 4 और हाइपोटेनस कितना दिया हुआ है 5। उसी तरीके से tan निकाल लेते हैं, tan थीटा कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है तो परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 3 और बेस कितना दिया हुआ है AB, AB क्या है हमारा बेस है और ये B, ये बेस है, ठीक है। अब देखो ये परपेंडिकुलर और बेस का वैल्यू कितना दिया हुआ है 4, यानी tan थीटा निकल गया 3/4। cot थीटा क्या निकलेगा, cot थीटा जस्ट tan का उल्टा होता है तो ये हो जाएगा 4/3। cosec थीटा निकला हुआ है, cosec थीटा का वैल्यू क्या होता है h/p होता है, या तो ऐसे निकाल सकते हैं या sin थीटा का क्या होता है उल्टा होता है, तो ये वैल्यू हो जाएगा 5/3 और फिर sec थीटा क्या हो जाएगा cos थीटा का उल्टा यानी कि 5/4। तो क्या यही आंसर आया है आप लोगों का भी, ठीक है। अब हम लोग इसी को आगे बढ़ते हुए, आप लोगों ने इसको नोट कर लिया, इसको नोट कर लो, पॉज करके नोट कर लो, ठीक है। अभी हम लोग ये दूसरा टाइप पढ़ रहे हैं, ठीक है। कल हम लोगों ने एक ट्राइंगल के तीनों साइड का वैल्यू दिया हुआ था, तब उससे हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोस फाइंड करते थे। आज हम लोगों के पास एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की मदद से हम लोग बाकी के अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन खुद से बनाओ, एक क्वेश्चन खुद से बनाओ जल्दी से। इफ cos थीटा is equal to 8/17, then find, निकाल लो तुम लोग, cosec थीटा और tan थीटा, ठीक है। चलो ये कैसे बनाओगे, cos थीटा का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है कितना 8/17। सबसे पहले यही लिखना है कि गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है cos थीटा इक्वल टू 8/17, यानी कि हमारे पास b/h का वैल्यू दिया हुआ है, b/h का वैल्यू दिया हुआ है, हम लोग को निकालना है p, और p का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से, फ्रॉम थ्योरम। बार बार ये बात लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, लेकिन लिखोगे तो बोर्ड में अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। क्योंकि एग्जामिनर जब भी कॉपी चेक करता है तो उसके लिए एक एक चीज एक्सप्लेन करना हम लोगों के लिए भी क्या है हो जाता है, जरूरी हो जाता है। यहाँ से देखो p का वैल्यू यानी कि बेस दिया हुआ है, हाइपोटेनस दिया हुआ है, यहाँ तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर क्या हो जाता है हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर दिया हुआ है 17 का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर कितना हो जाता है 289 और 8 का स्क्वायर 64, दोनों को माइनस करेंगे 289 में से 64 माइनस जाएगा तो 225, और ये हमारे पास पी स्क्वायर का वैल्यू आया, तो p का वैल्यू क्या आ जाएगा √225, फिर से प्लस और माइनस दोनों वैल्यू आएगा, √225 का वैल्यू कितना होता है 15, लेकिन हम लोग एज्यूम करेंगे प्लस वाला वैल्यू, क्यों, इस किसी ना किसी साइड है और साइड कैन नेवर बी नेगेटिव। चलो यहां से हम लोग निकालते हैं, क्या बोला है, किसका वैल्यू निकालने बोला है कोसेक थीटा का। कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है h/p, h दिया हुआ है 17 और p निकला है हमारा 15, p कितना निकला है 15 और h कितना दिया हुआ था, h दिया हुआ था हमारा 17। फिर tan थीटा, tan थीटा क्या होगा, tan थीटा हो जाएगा p/b, ठीक है। p कितना दिया हुआ है, p हमारा 15 है, ठीक है, और b का वैल्यू कितना दिया हुआ है यहाँ से 8,
यानी कि tan थीटा हमारा निकल जाएगा 15/8। तो आई होप आप लोगों का भी आंसर यही आया होगा। ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको पॉज करके नोट कर लो, पॉज करके नोट करो जल्दी से। चलो कर लिया। चलो अब यहाँ पर नंबर का तो खेला हम लोगों ने बहुत खेल लिया। खेला खेलने में तो सबको मजा आता है। बच्चे में आप लोगों ने बहुत गिल्ली डंडा भी खेला होगा। मेरा तो फेवरेट गेम था, मेरा तो फेवरेट गेम था गिल्ली डंडा। लेकिन अब खेलना छोड़ दिया हूँ क्योंकि मम्मी थोड़ा डांटती है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर, मानते हैं साइन थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमको निकालना है, देखो फाइंड अदर 5 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन थीटा, मतलब साइन थीटा दिया हुआ है तो कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक और फिर सेक, ये पांचों निकाल सकते हैं। लेकिन अभी हम लोग मात्र दो ही लेते हैं। टेन थीटा निकालना है और तुम निकाल के दिखाओ क्या 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 क्या, सेक थीटा निकाल लो। ठीक है, दो ही निकालना है, दो ही ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो निकालना है, क्योंकि ये दोनों निकल जाएंगे तो बाकी तीनों हम लोग को साइड निकालना है, बाकी पांचों ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज तो खुद पे खुद निकल जाएगा। देखो साइन थीटा दिया हुआ है, यानी हमारे पास दिया हुआ है क्या चीज है, साइन थीटा का वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा बी पी और ये हो जाएगा एच। फिर से हम लोग पाइथागोरियन ट्रिपलेट की तरह लेंगे तो हाइपोटेनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया है, परपेंडिकुलर दिया हुआ ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमारा तीसरा साइड क्या निकल जाएगा, देखो ट्राइंगल बना लेते हैं थोड़ा फील लाने के लिए। ये साइड दिया हुआ है, अगर इसको मानते हैं थीटा, ठीक है, तो ये साइड हम लोग को दिया हुआ नहीं है। हम लोग को ये साइड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और ये साइड हम लोग को नहीं पता है, ये साइड दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यानी इन ट्राइंगल ए बी सी अगर राइट एंगल हम लोग यहाँ मानते हैं, ये साइड नहीं दिया हुआ है, हम लोग को परपेंडिकुलर दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, हाइपोटेनस दिया हुआ है। तो यहाँ से हमारा ए बी निकल जाएगा। क्या होगा, ए बी का जो स्क्वायर होगा वो होगा ए सी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर कितना दिया हुआ है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए सी का वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका हम लोग अंडर मतलब स्क्वायर ले लेते हैं, और बी सी का वैल्यू दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका भी हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं। अगर हम लोग ए प्लस बी का होल स्क्वायर वैल्यू लगाएंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। थोड़ा चलो डिटेल से बता देते हैं, बहुत बच्चों को फॉर्मूला भी नहीं आ रहा होगा। ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर होगा। ये इसका बात कर रहे हैं, ठीक है, यहां से यहां तक का हम लोग एक्सपेंशन लिए, फिर माइनस, अब इसका एक्सपेंड करेंगे। देखो ए स्क्वायर का स्क्वायर माइनस भी है, फिर भी क्या होता है, बी का ही स्क्वायर होता है, बी स्क्वायर का स्क्वायर। फिर और यहां पर हम लोग लिख लेंगे 2 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर। कोई दिक्कत, चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहां से हो जाएगा ए का पावर 4 प्लस बी का पावर 4 प्लस 2a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस क्या होगा, माइनस यानी a का पावर 4 माइनस प्लस माइनस यानी b की पावर 4, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। यहां से देखो a का पावर 4, a का पावर 4 चला गया, b4 से b4 चला गया, अब बच क्या गया हमारे पास 2 प्लस 2, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर, यानी हो जाएगा हमारे पास 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। यानी यहां से हमारे पास ए बी स्क्वायर का वैल्यू क्या आता है, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। ध्यान दो यहां से वैल्यू क्या आएगा, अंडर रूट 4
ए स्क्वायर बी स्क्वायर आएगा। 4 का अंडर रूट कितना होता है 2, ए का अंडर रूट ए और बी का अंडर रूट बी। यहां से वैल्यू आ गया हमारा ए बी का कितना आ गया 2ab, यानी कि ये जो क्वेश्चन मार्क था इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 2ab आ जाएगा। कोई दिक्कत? अब यहां से हम लोगों को निकालना क्या है, अब देखो बहुत आसान हो गया कि नहीं हो गया, tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा p बाय बी। p कितना निकला है, अगर ये थीटा है तो परपेंडिकुलर हमारा ये होगा, यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय बेस क्या निकला है ये साइड, यानी 2ab। कोई दिक्कत? सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है हमारे पास h बाय बी। h का वैल्यू कितना दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और b का वैल्यू कितना निकला है 2ab। हाइपोटेनस ये वाला साइड है और कितना दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और बेस कितना दिया हुआ है 2ab। ठीक है, समझ में आता है? इसको पॉज करके नोट करो, पॉज करके नोट करो जल्दी से। चल हो गया, मिटा दे। चलो इसी तरह का क्वेश्चन पूछता है और जो अलग पूछेगा उस टाइप का हम करवा ही देंगे। देखो 4th क्वेश्चन, इफ कॉसेक थीटा, थोड़ा अलग लेते, कॉसेक थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2। तुमको क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ, द वैल्यू ऑफ, यहां लिख लेता 1 बाय tan थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। ये क्वेश्चन ले लेता है। तो यहां पर क्या दिया हुआ है, कॉस थीटा का, कॉसेक थीटा का वैल्यू 2 दिया हुआ है, हम लोग को 1 बाय tan थीटा या 1 बाय tan थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है। बहुत आसान है, देखो क्या करेंगे, गिवन कैसे क्या दिया हुआ है, गिवन कॉसेक, कॉसेक थीटा इक्वल टू 2। अगर यहाँ पे न्यूमरेटर 2 है तो डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 1, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा 1। कोई दिक्कत? देखो कोसेक थीटा क्या होता है, ये साइड होता है h, h बाय होता है p, यानी एक ट्राइंगल अगर हम लोग बनाए तो ये साइड हो जाएगा 2, अगर थीटा मानते हैं इसको, ये साइड हो जाएगा 2 और परपेंडिकुलर हो जाएगा 1। तो हम लोग को फिर से यही साइड का वैल्यू निकालना है। तो देखो यहां से हम लोग क्या करेंगे, a b और c, फिर से p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है h स्क्वायर, कहां से यहाँ लिख देना पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, फिर p का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर इज इक्वल टू h, h कितना दिया हुआ है 2, 2 का स्क्वायर कर लेते हैं तो b स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, दैट इज 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। तो यहाँ से b का वैल्यू क्या आ जाएगा हमारे पास √3 आ गया, यहां से इसका वैल्यू क्या हो गया √3। ठीक है, अब देखो हमको निकालना क्या है, 1 बाय tan थीटा, 1 बाय tan थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, ये निकालना। देखो tan थीटा का वैल्यू कैसे निकालेंगे, tan थीटा क्या होता है p बाय बी। p कितना दिया हुआ है, p दिया हुआ है हमारे पास 1 और b का वैल्यू कितना दिया हुआ है √3। चलो फिर साइन थीटा कितना दिया हुआ है, साइन थीटा p बाय b होता है, p बाय h। और वैसे भी कोसेक थीटा दिया हुआ है तो साइन थीटा क्या होता है, इसका उल्टा हो जाता है तो 1/2 हो जाएगा। कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाता है b बाय h। ठीक है, कॉस थीटा b बाय h, b का वैल्यू हमारे पास क्या है √3 और h का वैल्यू क्या हो जाता है
2। तो हमारे पास टेन थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा तीनों का वैल्यू है, सबको बारी बारी से यहाँ पुट कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा, अच्छा एक बात अगर यहाँ टेन थीटा इक्वल टू 1/√3 है, ठीक है, 1/√3 है, 1/tan थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉट थीटा, ठीक है। 1 प्लस साइन थीटा की जगह क्या दे देंगे, 1 बाय, गंदा राइटिंग, 1 प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, √3/2। अच्छा, tan थीटा का उल्टा होता है कि कॉट थीटा की नहीं, कॉट थीटा का वैल्यू, अगर tan थीटा का वैल्यू 1/√3 है तो कॉट थीटा का क्या हो जाएगा, सिर्फ √3। ये यहाँ से 1 प्लस 1/2 कितना हो जाएगा, 3/2 डिवाइडेड बाय √3/2। ये 2 से ये 2 गया, और देखो ये √3 से ये √3, ठीक है, √3 प्लस √3 कितना आंसर आ जाएगा, 2√3। कोई दिक्कत, ये यहाँ से, ठीक है, ये यहाँ पर तीनों का वैल्यू निकाले हैं और फिर उसके बाद आंसर। कोई दिक्कत, समझ में आया, सबको समझ में आया या नहीं आया? चलो हम लोग लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मिटा देते हैं। अभी रात के बज रहे हैं 10, सब लोगों ने खाना पीना खा लिया है, चले गए हैं सोने, और मैं आप लोगों को अभी आया हूं पढ़ाने। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ tan A, इस पर थीटा छोड़ देते हैं, एंगल A लेते हैं। tan A दिया हुआ है √2 - 1, तो हम लोगों को दिखाना है देन so that sin A इंटू cos A का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमारे पास, √2/4। कितना दिया हुआ है, √2/4। ये हम लोगों को शो करना, सभी करके दिखाएंगे जल्दी से, पॉज करके ट्राई करो। tan A यानी P/B दिया हुआ है, P का वैल्यू √2 - 1 और B का वैल्यू हो जाएगा 1, तो sin A इंटू cos A √2/4। निकालो, जल्दी निकालो, बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है। कर लिया, चलो गिवन, सबसे पहले गिवन क्या देंगे, गिवन हमारे पास दिया हुआ है tan A का जो वैल्यू दिया हुआ है वो √2 - 1 डिवाइडेड बाय 1 दिया हुआ है, यानी कि यहाँ से हमारे पास P का वैल्यू जो आया वो है √2 - 1 और 1 B का जो वैल्यू आया वो आ गया 1। तो हम लोग निकालेंगे अब क्या, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, we have, ठीक है, p² प्लस b² इज इक्वल टू h², ठीक है। अब हमारे पास p और b दोनों दिया हुआ है, यानी √2 - 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू h²। इसका वैल्यू हम लोग एक्सपेंड कर लेंगे। देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a², यानी √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, प्लस b का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, माइनस 2 इंटू a क्या है, √2 दिया हुआ है और b कितना दिया हुआ है 1, तो 2 इंटू √2 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू h का स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं। अब देखो 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4 ले लेते हैं, डायरेक्ट कितना वैल्यू ले लेते हैं 4, यानी इसका वैल्यू आ गया 4 -
2√2 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अगर यहाँ से हम लोग एच निकालने का प्रयास करें तो क्या हो जाएगा, √4 माइनस 2√2। कोई दिक्कत, सबका एच आ गया इतना, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है साइन ए इंटू कॉस एस। पहले दोनों का अलग अलग वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, साइन ए कितना होगा, देखो साइन ए भी होगा p बाय एच, कितना हो जाएगा p बाय एच, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर हमारे पास दिया हुआ है p, यानी √2 माइनस 1, √2 माइनस 1, h का कितना वैल्यू दिया हुआ है, √4 माइनस 2√2। चलो इसको थोड़ा सा सॉल्व भी कर लें क्या, देखो ऊपर में √2 माइनस 1 दिया हुआ है, नीचे से हम लोग कॉमन क्या ले सकते हैं, √4, यहाँ से हम लोग कॉमन ले सकते हैं 2√2, हाँ 2√2 कॉमन ले सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा √2 और यहाँ -1। कोई दिक्कत, चलो √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय, दोनों साइड रूट लगेगा, यानी कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये रहा हमारा √2 माइनस 1, ठीक है, अंडर रूट। लोग कुछ गलती कर रहे हैं क्या, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक भी हुआ है, चेक कर लो। p² प्लस b² इक्वल टू h², 2 प्लस 1 माइनस 2√2 प्लस 1 इक्वल टू h², 2 प्लस 1 प्लस 1 4, 4 माइनस 2√2, h इक्वल टू √4 माइनस 2√2, ठीक है। फिर साइन ए p बाय एच, √2 माइनस 1, अच्छा √2 माइनस 1, क्या हम लोग अपना क्वेश्चन एक बार चेक कर लें, ठीक है, एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। चलो क्वेश्चन तो ठीक ही है, चलो यहीं तक रहने देते हैं हम लोग, यहां तक साइन ए का वैल्यू यहां तक रहने देते हैं। अब निकालते हैं कॉस ए। कॉस ए क्या हो जाएगा, b बाय एच। b का वैल्यू कितना दिया हुआ है, b का वैल्यू हमारे पास है 1, b का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1, यानी 1 डिवाइडेड बाय √4 माइनस 2√2। कोई दिक्कत, अब हम लोग को शो क्या करना है नाउ, यानी कि LHS हम लोग ले लेते हैं, LHS साइन ए कॉस है, साइन ए इंटू कॉस है। साइन ए का वैल्यू दिया हुआ है √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय √4 माइनस 2√2, फिर मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय √4 माइनस 2√2। कोई दिक्कत, अब ऊपर में देखो, ऊपर में मल्टीप्लाई होगा तो √2 माइनस 1 हो जाएगा, और पावर 1/2, यहाँ भी बेस सेम है, अगर अंडर रूट को हटा दे यहाँ से तो पावर क्या हो जाएगा 1/2। जैसे देखो √a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a का पावर 1/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो ये भी a का पावर 1/2 हो गया, और a का पावर 1/2 इंटू a की पावर 1/2, दोनों को अगर मल्टीप्लाई आपस में है तो क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, 1/2 प्लस 1/2 आपस में जुड़ के क्या बना देता है, पावर 1। तो यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ से क्या होगा, अंडर रूट हट जाएगा, हो जाएगा 4 माइनस 2√2। अब देखो ये √2 माइनस 1, यहाँ से हम लोग क्या कॉमन लेंगे, 2√2 कॉमन ले लेंगे, और √2 माइनस 1, यहाँ से √2 माइनस 1, √2 माइनस 1 गया, और हमारे पास वैल्यू जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1/2√2। अब यहीं पर नीचे में क्या दिया हुआ है, अंडर रूट में दिया हुआ है, तो हम लोग अंडर रूट को नीचे में नहीं छोड़ते हैं, जनरली ऊपर ही रखते हैं, यानी न्यूमरेटर में ही रखते हैं। यहाँ पे √2 से मल्टीप्लाई और √2 से डिवाइड भी कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ऊपर में √2 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और हमारे पास वैल्यू कितना है, यही हम लोगों को शो करना था, इक्वल टू RHS रूट। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत समझने में, कोई दिक्कत। सबसे पहले क्या किया, tan a दिया हुआ था, tan a का वैल्यू √2 माइनस 1 p/b ले लिए, ठीक है, p का वैल्यू √2 माइनस 1 मान लिए, और b का वैल्यू 1 मान लिए। यहाँ से हम लोग h का वैल्यू निकाल लिए, h का वैल्यू निकालने के बाद साइन a और cos a p/h और b/h के फॉर्मूले से निकाल लिए।
और फिर हमारे पास LHS जो दिया हुआ था साइन ए और कॉस ए उन दोनों का वैल्यू बिठाएं, फिर कैलकुलेशन की। यहाँ पे मतलब यहाँ पे पावर मतलब 4 माइनस 2√2 का पावर 1/2 और 4 माइनस 2√2 का पावर 1/2 मिलकर क्या हो गया 4 माइनस 2√2 का पावर 1। और फिर यहाँ से फर्दर हम लोग कैलकुलेशन करके 2√2 कॉमन ले लिए और √2 - 1 बचा, इससे ये कैंसिल और फिर आंसर आ गया। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं थोड़ा सा टफ वाला। बस यही दिया रहेगा, एक वैल्यू दिया हुआ है, बाकी हम लोगों को क्या करना होगा, बार बार देख लो थोड़ा वीडियो कैमरा सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वीडियो में कोई रुकावट तो नहीं आई है। एकदम बढ़िया। चलो चलो तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इफ साइन बी का वैल्यू 1/2 दिया हुआ है, देन फाइंड क्या निकालना है हम लोगों को 3 cos b माइनस 4 cos क्यूब b, ये इसका वैल्यू निकालना है। देखो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, एक बात ध्यान दो, अगर हमारे पास साइन b का वैल्यू 1/2 दिया हुआ है तो हम लोगों को अगर साइन b का स्क्वायर निकालना है, साइन स्क्वायर b अगर हमको निकालना है तो इसका यही मतलब होगा साइन b का जो वैल्यू दिया हुआ है उसका हम लोग स्क्वायर करेंगे। सपोज करो साइन b का वैल्यू दिया हुआ है 1/2, ठीक है, तो 1/2 का स्क्वायर कर देंगे, हमारे पास वैल्यू आ जाएगा 1/4। कोई दिक्कत नहीं। तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारे पास गिवन क्या दिया हुआ है, हमारे पास गिवन दिया हुआ है साइन b इज इक्वल टू 1/2 और नाउ हम लोग को क्या निकालना है, ये देखो साइन b अगर 1/2 दिया हुआ है यानी कि ये p होगा और ये h होगा, यानी हम लोग को पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा फिर से b का वैल्यू निकालने के लिए। यहाँ पे लिख लेना फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, फ्रॉम पाइथागोरस लिख ही देते हैं, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम, समझे। पाइथागोरस थ्योरम से हमारे पास क्या हो जाएगा, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर, यानी हम लोग को यहाँ से b का वैल्यू b स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है, तो h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, h स्क्वायर का वैल्यू, h का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 4 माइनस 1 दैट इज 3, और यहाँ से b स्क्वायर का वैल्यू 3 आया है तो b का वैल्यू कितना होगा √3। तो यहाँ से हम लोग cos b निकाल लेते हैं, cos b निकालते हैं, cos b का वैल्यू कितना होगा b/h, cos b का वैल्यू b/h, तो b कितना निकला है √3 और h का वैल्यू कितना है 2, ठीक है। नाउ हम लोग को निकालना क्या है, हमारा 3 cos b माइनस 4 cos क्यूब b, यही निकालना है। 3 cos b का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3/√3/2 माइनस 4 इंटू √3/2 का होल क्यूब। अभी तुरंत बताए थे cos क्यूब b का मतलब होता है cos b का क्यूब, तो cos b का वैल्यू √3/2 दिया हुआ है और इसका क्या करेंगे हम लोग स्क्वायर नहीं, यहाँ पे क्यूब लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 3√3/2 माइनस 4 इंटू √3 का क्यूब कितना हो जाएगा 3√3 ही होगा बाय 8, यहाँ से 2 बार में चला जाएगा, यानी 3√3/2 माइनस 3√3/2। देखो ये दोनों वैल्यू भी आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा और आंसर कितना आ जाएगा 0। आसान था या नहीं था। चलो
तो अब हम लोगों ने इस टाइप का भी बहुत सारा क्वेश्चन कर लिया है। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो रही हो, ठीक है, समझने में या फिर कोई क्वेश्चन में, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए, ठीक है। आप कमेंट कीजिए और फिर हम लोग उस कमेंट को देखेंगे और फिर उस तरीके से सॉल्व करेंगे। चलो एक सिंपल सा ये आप लोगों के लिए होमवर्क दे देता है, ठीक है। 7 नंबर क्या दिया हुआ? इफ tan अल्फा इज इक्वल टू 5/4। अल्फा क्या है? कुछ नहीं, अभी तक थीटा लेते थे, अब क्या लेंगे? अल्फा। tan अल्फा का वैल्यू अगर 5/4 है तो हम लोगों को निकालना है किसका वैल्यू? tan अल्फा। अच्छा, हम लोग को वेरीफाई करना है। क्या करना है? हम लोगों को वेरीफाई करना है। देन वेरीफाई दैट tan स्क्वायर अल्फा क्या है? क्वेश्चन हम लोगों का tan स्क्वायर अल्फा या tan अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? साइन अल्फा बाय सेक अल्फा। सेक अल्फा, इसको करके दिखाओ जल्दी। हो गया? सबका हो गया? ठीक, चलो और सॉल्व करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो हमारे पास दिया क्या हुआ वैल्यू? tan अल्फा इज इक्वल टू 5/4, यानी ये हमारे पास p होगा और ये हमारे पास क्या होगा? b होगा, ठीक है। अब हम लोग को निकालना क्या है? h। तो पाइथागोरस थ्योरम से h स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। p का वैल्यू दिया हुआ है 5 का स्क्वायर और 4, p का वैल्यू दिया हुआ है 5, b का वैल्यू दिया हुआ है 4, ठीक है। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25, 4 का स्क्वायर 16, 25 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 41। गंदा लिखा गया, 41। h स्क्वायर इज इक्वल टू 41, तो h का वैल्यू यहां से क्या आएगा? √41 आ गया। अब हमको निकालना है tan अल्फा का वैल्यू, यानी पहले LHS निकाल लेते हैं। देखो पहले tan अल्फा का वैल्यू निकाल लेते हैं। नाउ tan अल्फा हमारे पास क्या हो जाएगा? tan अल्फा का वैल्यू दिया हुआ ही है 5/4, ठीक है। हम लोगों को ये साइड बस निकालना है, ठीक है। देखो LHS साइड कितना आएगा? LHS और RHS को अलग अलग निकालेंगे, अगर दोनों इक्वल आएगा तो समझ जाना है कि ये दोनों मतलब वेरीफाई हो गया हमारा क्वेश्चन। tan अल्फा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा, ठीक है। tan अल्फा का वैल्यू 5/4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 5/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 5/4, यहाँ पे 1 प्लस 25/16, यहाँ एलसीएम वगैरह लेंगे 5/4 और ये एलसीएम ऊपर जाएगा, यानी कि 16 प्लस 25 41 डायरेक्ट लिख दो। 41 और 16, ये 4 से 16 कितने बार में जाएगा? 4 बार में। तो ऊपर आ गया, ये डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर, ये हो जाएगा 5 4 जा 20 डिवाइडेड बाय 41। यानी अगर हमारे पास LHS 20/41 आया है तो RHS की भी वैल्यू उतनी ही आनी चाहिए। तो अब देखते हैं RHS क्या हो जाएगा? साइन अल्फा डिवाइडेड बाय सेक अल्फा। देखो tan अल्फा का वैल्यू 5/4 दिया हुआ है, तो साइन अल्फा कितना हो जाएगा? 5/√41। क्यों? ये p/b होता है और p साइन अल्फा क्या होता है?
p बाय h, तो p का वैल्यू 5 और h का वैल्यू √41, ठीक है। और सेक अल्फा क्या हो जाएगा, कॉस का उल्टा हम लोग यहाँ पे कॉस भी निकाल लेते हैं, कॉस अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, b बाय h, b का वैल्यू होगा 4 और h का वैल्यू √41, यानी कि सेक अल्फा इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं √41 डिवाइडेड बाय 4। अब देखो डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर बिकम्स न्यूमरेटर, तो ऊपर में तो 20 चला गया और ये √41 और √41 मिलके क्या हो गया 41। तो सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस दिस क्वेश्चन इज वेरीफाइड, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस के साथ। इस टॉपिक को खत्म होने देते हैं, फिर इसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक होगा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम स्पेसिफिक एंगल्स, ठीक है, 0 के लिए, 30 के लिए, 45 के लिए, 60 के लिए, 90 के लिए अलग अलग वैल्यूज आएंगे अलग अलग ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के लिए। फिर हम लोग अपना नेक्स्ट